अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। यूनिट 1 का पहला चैप्टर आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट सेकंड चैप्टर ऑफ यूनिट 1, कार्बन, सिलिकॉन एंड देयर कंपाउंड्स। ठीक है जी। ये चैप्टर एज नेम सेज कार्बन, सिलिकॉन और इनके कंपाउंड्स के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है जी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कार्बन और सिलिकॉन दोनों जो है वो ग्रुप 4A से बिलोंग करते हैं। 4A के सारे वो मेंबर हैं जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी। और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की कुछ इस तरीके से कि कार्बन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 6 है। ठीक है जी। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे शेल्स में, 2 के शेल में आ जाएंगे और जो है वो 4 एल शेल में। सिलिकॉन की अगर बात करें, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर 14 होता है। तो 14 को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि 2 के शेल में, 8 एल में और 4 जो है वो एम में बच जाएंगे। इसके अलावा अगर प्रॉपर्टीज़ की बात की जाए तो कार्बन प्योर नॉन मेटल होता है। ये मेटल्स नहीं होते ऑब्वियसली। प्योर नॉन मेटल की अगर हम बात कर रहे हैं तो कार्बन का पहला नंबर आता है। सिलिकॉन जो है मेटलॉइड होता है। ठीक है जी। मेटलॉइड आपको पता है वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज़ इन बिटवीन होती है नॉन मेटल्स और मेटल्स के दरमियान। कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की होंगी, कुछ जो है वो नॉन मेटल्स की होंगी। सबसे पहले कार्बन के बारे में देखते हैं कि कार्बन किस किस फॉर्म में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो कार्बन जो है वो हमारे अर्थ का 16वां मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इसके अलावा ये लिखा हुआ है कि कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंपाउंड की फॉर्म में भी पाया जाता है। ठीक है जी। प्योर फॉर्म में जब हम इसकी बात करते हैं तो ये 3 क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है। कौन कौन सी? ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकी बॉल्स, जिसका पूरा नाम है बक मिनिस्टर फ्लोरीन। ये क्या चीज़ होती है ये सब आप डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। इसके अलावा अगर हम कॉम्बिनेशन फॉर्म की बात करें तो हमारे पास आता है कोल यानी कोयला। कोयला बेसिकली मिक्सचर होता है। कोल यानी कि मिक्सचर होता है डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस का, जिसमें जो है वो ऑब्वियसली कार्बन मौजूद होता है। कार्बन के साथ साथ कार्बन के दूसरे कंपाउंड्स मौजूद होते हैं और ज़्यादातर दूसरे जो एलिमेंट्स पाए जाते हैं वो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फ़र और दूसरे एलिमेंट्स ही पाए जाते हैं। ठीक है जी। तो ये जो अमाउंट ऑफ कार्बन कोयले में पाई जाती है ये डिपेंड करता है कि जो प्लांट मटेरियल है वो किस हद तक डिकम्पोज हुआ है। मैं आपको बता दूं कि कोयला जो है वो बेसिकली एज अ फ्यूल हम ऑब्टेन करते हैं ज़मीन के अंदर से। और कोयला कैसे बनता है? जब हमारे प्लांट जो है वो डिकम्पोज हो जाते हैं। और ये कोई 1 या 2 दिन या 1 साल या 2 साल की बात नहीं होती, हज़ारों साल पहले, बल्कि हज़ारों तो मैंने कम कहा है, मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जो अर्थ में प्लांट्स पाए जाते थे, जब उनको जो ऑब्वियसली वो मर गए और ज़मीन के अंदर दफन होते गए। ज़मीन के अंदर आपको पता है जब प्लांट्स या एनिमल ज़मीन के अंदर हो या ऊपर हो, जब प्लांट्स या एनिमल बॉडी मर जाती है तो फिर वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है, यानी कि पहले सड़ने लग जाती है, फिर वो जो है वो नेचर का पार्ट बन जाती है। ठीक है जी। तो प्लांट की बॉडी जब डिकम्पोज होना शुरू हो जाती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से या फिर जो है वो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स की वजह से, फंगस की वजह से, तो वो जो है वो फिर कोयला बनना शुरू हो जाती है। लेकिन एकदम से कोयला नहीं बनती। ठीक है, डिफरेंट स्टेजेस है। सबसे पहले जो है वो जो स्टेज आता है प्लांट का कोयला बनने वाला, उसको हम कहते हैं पीट। पीट बेसिकली सॉफ्ट ब्राउनी स्पंजी टाइप मटेरियल होता है। ठीक है जी। जिसमें हम कह सकते हैं कि प्लांट की हाफ पार्शियल बॉडी डिकम्पोज हुई है। उसके बाद का जो स्टेज है वो क्या बनता है? इट इज़ कन्वर्टेड इनटू ब्राउन कोल, जिसका दूसरा नाम है लिग्नाइट। लिग्नाइट देन कन्वर्ट होता है सॉफ्ट कोल पे। सॉफ्ट कोल का दूसरा नाम होता है बिटुमिन। ठीक है जी। और उसके बाद फाइनली ये हार्ड कोल में कन्वर्ट होता है, जो कि कोयले की फॉर्म हमें नज़र आ रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड एंथ्रासाइट। होपफुली आपको समझ आ रहा होगा। समझना बहुत ज़रूरी है। इन सारी चीज़ों से MCQs बनते हैं, तो आपको जो है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। वीडियोस में आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं बहुत दिल लगाकर और जो है वो कंसंट्रेशन के साथ पढ़ेंगे। सो एंथ्रासाइट इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कोल। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको यहाँ पर जो है वो एक नज़र आ रहा है टेबल,
जिसमें आपको बताया जा रहा है कि लकड़ी जो हम जलाते हैं, लकड़ी में 50% कार्बन होता है। देन बात आती है पीट की, उसमें कितने परसेंट है। एंथ्रासाइड में तकरीबन 91% कार्बन कंटेंट होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि कोयले की जो शक्ल एंथ्रासाइड की होती है, उसमें सबसे ज़्यादा कार्बन कंटेंट पाया जाता है। आगे हम बात करें तो कार्बन जो है वो और भी बहुत सारी शक्लों में पाया जाता है। अगर हम बात करें तो कार्बन ब्लैक, ठीक है, कार्बन ब्लैक एक फॉर्म होती है कार्बन की, जो कैसे बनती होती है, जब आप नेचुरल गैस यानी मीथेन को हाई टेम्परेचर पे ऑक्सीजन की मौजूदगी में क्या करते हो, बर्न करते हो, तो फिर वो कार्बन और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो फॉर्म होती है कार्बन की, इसको आप कार्बन ब्लैक कहते हो। याद रखिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में पूछा जा सकता है कि कार्बन ब्लैक क्या चीज़ है, कैसे बन सकती है। तो नेचुरल गैस यानी मीथेन जो हमारे घरों में आती है, इसी को जब आप, जो सुई गैस भी आप कहते हो, इसको जब आप हाई टेम्परेचर में बर्न करते हो विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो ये बनाती है कार्बन ब्लैक। उसके बाद एक फेमस जो है वो फॉर्म होती है कार्बन की, जो इसका कंपाउंड है चारकोल, ठीक है, नाम सुना होगा आपने, इसके एक्टिवेटेड मास आपने यूज़ किए होंगे, गर्ल्स की बात कर रही हूँ। चारकोल जो है वो कैसे बनाया जाता है, बेसिकली जब आप लकड़ी को बहुत ज़्यादा जो है वो जलाते हो, हीटेड स्ट्रांगली इन दी एब्सेंस ऑफ एयर। एक बात हमने माइंड में रखनी है कि यहाँ पर जब आप कोयले को जलाते हो, सॉरी लकड़ी को जलाते हो, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की मौजूदगी नहीं होनी चाहिए, ठीक है जी। तब वो जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, चारकोल में कन्वर्ट हो जाता है। इसके यूजेस लिखे हुए हैं कि ये जो है वो हवा में मौजूद जो बदबू या फिर जो है वो दूसरी जो है वो कलर्स वगैरह की जो है वो चेंजिंग के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, पानी की प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है कोक की। कोक पीने वाला कोक नहीं, ये कार्बन की फॉर्म है कोक, ठीक है। कोक इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये आपको माइंड में रखना है कि जो प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन है वो कौन सी होती है, कोक, ठीक है जी। ये कैसे बनता है, जब आप कोयले को हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अगेन चारकोल में हम कह रहे थे कि हम लकड़ी को जलाते हैं, और कोक कैसे बनता है, जब कोयले को आप स्ट्रांगली हीट करते हो इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो हमें कोक मिलता है। और कोक के बहुत सारे जो है वो यूजेस हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ये एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ होता है मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। स्टूडेंट्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस वो प्रोसेसेस है जिसमें हम ज़मीन से मिनरल्स और स्पेशली मेटल्स को बाहर निकालते हैं, ठीक है जी। उनको जो है वो बाहर निकाल के उनके साथ जो रॉक सॉल्ट्स या दूसरी चीज़ें होती है उसको सेपरेट करते हैं, फिर उसकी सफाई करते हैं, प्योरीफिकेशन करते हैं। ये प्रोसेस कहलाता है मेटलर्जी या फिर मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। आप आगे जाके इन चैप्टर्स को अच्छे से जो है वो पढ़ोगे कि ये प्रोसेसेस कैसे किए जाते हैं, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम कंबाइंड स्टेट की बात करें तो कार्बन जो है वो ऑब्वियसली नेचुरल गैस यानी मीथेन, जिसका फार्मूला होता है CH4, उस फॉर्म में पाया जाता है। पेट्रोलियम की फॉर्म में पाया जाता है। नेचुरल गैस और पेट्रोलियम दोनों जो है वो एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कार्बन्स की एक क्लास होती है, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो मेडअप किसके होते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन एलिमेंट्स के, राइट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कार्बन जो है वो मज़ीद इनऑर्गेनिक फॉर्म में जो इसकी पाई जाती है, करेंस कैसे होती है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में एटमॉस्फेयर पे हमें मिलता है। इसके अलावा ज़मीन के अंदर ये मेटल के साथ मिलकर कार्बोनेट बना लेता है, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, और जिसको हम कॉमनली चाक, मार्बल वगैरह या लाइम स्टोन कहते हैं। ये सारी जो है वो कार्बन की शक्लें हैं, इंडिविजुअल फॉर्म में भी और कंपाउंड फॉर्म में भी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फ्री स्टेट में, यानी कि जब कार्बन किसी के साथ अटैच नहीं हो, तो ये जो है वो फॉलोइंग स्टेट्स में पाया जाता है। दो शक्लें हो सकती हैं, या तो क्रिस्टलाइन फॉर्म या फिर एमॉर्फस फॉर्म। शेप के लिहाज से, फिजिकल स्टेट के लिहाज से हम कह सकते हैं क्रिस्टलाइन फॉर्म वो फॉर्म होती है जब कार्बन जो है वो क्रिस्टल फॉर्म में पाया जाता है, यानी कि एक पर्टिकुलर ब्राइट और जो है वो चमकता हुआ। इसके बाद आप कह सकते हो कि जो क्रिस्टलाइन फॉर्म होती है उसकी स्पेसिफिक ज्योमेट्रिकल शेप्स होती है, कॉर्नर्स होते हैं। तो इस किस्म की जो शेप होती है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म कहलाती है। कार्बन डायमंड, ग्रेफाइट इन बक्की बॉल्स की फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म में पाया जाता है।
एमॉर्फस फॉर्म ऑब्वियसली नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म्स होती है कि पाउडरी फॉर्म में पाया जाए, कोई प्रॉपर शेप नहीं हो, कोई जो है वो फिज़िकल इसकी जो है वो पिक्चर हम नहीं बना सकते हो, तो ऐसी फॉर्म एमॉर्फस फॉर्म कहलाती है। ये सारे नाम याद रखें, लैम्प ब्लैक, वुड चारकोल, कोल, गैस कार्बन, एनिमल चारकोल, ये सारी इसकी पाउडरी फॉर्म है। ठीक है जी, आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।